बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जी स्पोर्ट्स को ये तुर्रा इम्तियाज़ हासिल है कि जी स्पोर्ट्स हमेशा जो है वो ग्रास रूट स्पोर्ट्स की बात करता है, हमेशा से उन अनसंग हीरोज़ को आपके सामने लेकर आता है कि जिनको उससे पहले शायद इतनी ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिलती। और जो भी हमारा एथलीट जो है किसी इवेंट में शिरकत करने के लिए जाता है, चाहे वो शाज़ेब रिंद हों, चाहे वो सेबल सोहेल हों या और हमारे दूसरे एथलीट हों या वो बच्चे हों जो किंग फू और जो कराटे के अंदर जो है शिरकत करने के लिए गए थे, उनको जो है हम आपके सामने लेकर आए और हमने जो है उनकी फ़तह से पहले ही जो है उनको अपने शो में बुलाया और उनकी उस मेहनत के बारे में पूछा, उस इवेंट के बारे में पूछा। और उसके बाद हम सब ने देखा कि उन्हीं बच्चों ने और उन्हीं नौजवानों ने सितारों पर कमंड डाली और पाकिस्तान का सब जलाली परचम अपनी उम्दा और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से बुलंद किया। आज के शो में भी एक ऐसी ज़बरदस्त स्टार हमारे साथ मौजूद होंगी कि जिन्होंने इवेंट में जाने से पहले जी स्पोर्ट्स को खुसूसी तौर पे अपना मैसेज भी रिकॉर्ड कराया था और नई ख्वाहिशात का इजहार भी जी स्पोर्ट्स की जानिब से उनके लिए किया गया। और फिर सब ने देखा कि पाकिस्तान की इस ज़बरदस्त एथलीट ने किस तरह पाकिस्तान का सब जलाली परचम जो है वो दोहा में बुलंद किया। आज हम बात करेंगे बिलखुसूस इस शो में वेट लिफ्टिंग के हवाले से, पावर लिफ्टिंग के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। LCCA ग्राउंड में पीसीबी का कौमी क्रिकेटर्स का 3 रोज़ा कैंप शुरू। कौमी टीम के हेड कोच की खिलाड़ियों से अलग अलग मुलाकात। हेड कोच माइक हैसन समेत बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग कोचेस सेशन की निगरानी कर रहे हैं। पीसीबी ने इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। पीसीबी ने इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन को तमाम दफातर खाली करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज हमारे स्केड्यूल का एक अहम हिस्सा है। रेड बॉल और वाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की आपस में अच्छी बातचीत रही है। सीईओ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टॉड ग्रीनबर्ग। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। पहली बार पाकिस्तानी निशात मोहम्मद अब्बास भी शामिल। FIH नेशंस कप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का ऐलान। 20 रुकनी स्क्वाड की क़यादत इम्मात भट्ट करेंगे। ग्रीन शर्ट्स 8 जून को मलेशिया रवाना होगी। हॉकी में भी PSL तर्ज की लीग होनी चाहिए। नेशंस कप के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन तैयारी की है। पाकिस्तान नेशंस हॉकी कप की ट्रॉफी ज़रूर उठाएगा। कप्तान कौमी हॉकी टीम इम्मात भट्ट। AFC एशियन कप सऊदी अरब 2027 क्वालिफायर्स के लिए कौमी फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप इस्लामाबाद में शुरू। एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने 10 तलाई, 3 चांदी और 1 कांसी का तमगा जीत लिया। ऑडिटोरियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास। सैफ गेम्स के इनेकाद के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। और दुनिया के बुलंद तरीन शंदूर पोलो ग्राउंड में सालाना पोलो फेस्टिवल की तारीख मुकर्रर। शंदूर पोलो फेस्टिवल 20 जून से 22 जून तक अपर चित्राल में मुनक्किद होगा। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ और टॉप स्टोरीज़ में आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स की खबरें देखी और यही जी स्पोर्ट्स का खासा है कि हम इसमें क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी अपने शो में शामिल करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पे पाकिस्तान की ज़बरदस्त एथलीट, और हमने जब 25 दिसंबर को क्रिसमस पे जब शो किया था तो हमने इनको अपने शो में शामिल किया था, सोहेल सिस्टर्स को अपने शो में शामिल किया था और इसके अलावा क्रिश्चियन कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जो चीदा जो एथलीट थे, जो क्रिकेट और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए दीगर लोग थे, उनको अपने शो में शामिल किया था। और उस वक्त इन्होंने अपने इस अज़म का इजहार किया था कि मजीद पाकिस्तान के लिए लॉरेल्स और मेडल्स लेकर आएंगी। सेबल सोहेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम सोहेल, कैसी हैं आप? खुदा का, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। सेबल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान की आप पहली वेट लिफ्टिंग चैंपियन बनी है। इस खुशी के मौके पर, इस कामयाबी के हवाले से क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं। पूरे पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया है और इसके साथ-साथ मैं बताती चलूँ कि फर्स्ट एशियन मास्टर चैंपियनशिप जो कि दोहा कतर में हुई थी, इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान मास्टर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अरशद खान तुर्क, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। इसी वजह से मैं दोहा कतर में जाकर गोल्ड मेडल विन कर आ सकी।
ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये बड़ा एक मुश्किल सा खेल है हमारे घर में, जब कोई ख़वातीन या जो घर में जो ख़वातीन मौजूद होती हैं, जब वज़न उठाती हैं तो हम सब मना करते हैं उनको कि नहीं, ट्रेन दो, तुमसे नहीं उठेगा। लेकिन आप तो माशाल्लाह इतना भारी वज़न उठा रही हैं और फिर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी लेकर आ रही हैं, तो इस मुश्किल खेल की तरफ आना कैसे हुआ? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप स्पोर्ट्स को देखें, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में तो बहुत सी लड़कियां हैं, बट हम लोगों ने थोड़ी हट के गेम चूज़ की, जैसे कि मेरी सिस्टर ट्विंकल सुहेल ने स्टार्ट किया था हाँ। और उसको देख-देख के मैंने, वेरोनिका और मरियम ने स्टार्ट किया, तो हमारी जर्नी 2012 से अब तक स्टार्ट हुई और मेरा ये फर्स्ट इंटरनेशनली गोल्ड मेडल है वेट लिफ्टिंग में। सही। तो किस तरह से, मतलब चलो आपकी सिस्टर ने आगाज़ किया, तो जब उन्होंने आगाज़ किया तो पेरेंट्स ने मना नहीं किया? क्योंकि जब आप जा रही थी दोहा कतर तो आपकी फैमिली का इंटरव्यू भी इमरान लतीफ़ ने किया था, हमने अपने शो में वो भी ऑन एयर किया था, तो फैमिली की तरफ से कोई था ऐसा कि भाई इतना मुश्किल खेल नहीं कर रहे हैं, खातून है, 10 किस्म के मसाइल सामने आ सकते हैं? जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरे वालिद साहब जो कि खुद एक क्रिकेटर हैं, उनको फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया। मेरे भाई आदिल, साइमन, मदर की बहुत सपोर्ट है डाइट के हवाले से, क्योंकि डाइट को वही मैनेज करते हैं हुँ। हर किसी के लिए, क्योंकि दिन में 6 मील लेते हैं, तो वही मील रेडी करते हैं। मेरा छोटा भाई अ सुहेल जो है, हम पूरी फैमिली जो है वो यकजा हो के, वालिद की बहुत सपोर्ट है, हुँ। ट्रेनिंग पर छोड़ना, ट्रेनिंग से लेकर आना, इवेंट्स से लेकर जाना। तो उसके साथ-साथ हमारे कोच मलिक राशिद जो हैं, उनकी ट्रेनिंग है कि 2012 से अब तक वही ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनकी ही वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, आपने आपकी जो लोगों ने इससे पहले पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल पाकिस्तान को दिलवाया, पावर लिफ्टिंग में और वेट लिफ्टिंग में फ़र्क क्या है? जी, वेट लिफ्टिंग जो है वो टेक्निक की गेम है, जिसमें एक स्नैच और क्लीन एंड जर्क होती है हुँ। और उसका टोटल होता है। जैसे कि स्नैच मैंने 40 केजी लिफ्ट किया था और क्लीन एंड जर्क 55 केजी लिफ्ट किया था। टोटल मेरा 95 केजी था। हुँ। सही है, ठीक है। अच्छा, कोई इसके लिए स्पेशल कोई डाइट होती है? किस तरह से आप लोग ट्रेनिंग करते हैं? थोड़ा-सा वो तमाम लड़के और लड़कियाँ जो इस खेल को अपनाना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, आपको देख के मोटिवेट होते हैं, उनके लिए थोड़ा बताएँ कि किस उम्र से इसको शुरू करना चाहिए? और फिर कोई इसकी स्पेशल डाइट होती है? इसका ट्रेनिंग का क्या क्राइटेरिया होता है कि आप जैसा चैंपियन बन सकें? बिल्कुल, इसमें डाइट बहुत मैटर करती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लेने पड़ते हैं। 6 मील होते हैं दिन में, जिसमें मटन, एग वाइट, मिल्क शेक, स्मूदीज़, नट्स सब कुछ यूज़ करना होता है। और अगर ट्रेनिंग के हवाले से देखें तो 2 आवर मॉर्निंग में, 4 आवर शाम में ट्रेनिंग करते हैं। तो हमारी खुद की जो है सिस्टर्स, हम लोग वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। हुँ। तो ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और ट्विंकल को देख के ही मतलब आज हम लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है, और अब उम्मीद करते हैं कि आपको देख के बहुत सारे नौजवान जो हैं इससे मोटिवेट होंगे, क्योंकि आप फ़ख्र हैं, आप पाकिस्तान का सरमाया हैं, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम सुहेल सिस्टर ने जो है वो बुलंद किया है, पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेकर आए हैं, और जिस तरह आपने दोहा में कामयाबी हासिल की, हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद कामयाबियाँ और मेडल्स जो हैं वो आपके तवज्जुद से पाकिस्तान को हासिल हों। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे सेबल से, उनकी जर्नी के हवाले से, उनकी कामयाबी के हवाले से, और उनका कितना जो है वो वार्म वेलकम हुआ, इसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की ज़बरदस्त चैंपियन, पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान का सरमाया सेबल सुहेल, और सिर्फ सेबल ही नहीं बल्कि पूरी सुहेल सिस्टर्स ने जो है पाकिस्तान के लिए जो है वो एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसमें हम सबको जो है वो इनकी फैमिली पे फ़ख्र है। सेबल, ये बताइएगा कि किसी को आइडियलाइज़ किया है आपने, क्योंकि खुद आपकी जो फैमिली है उसमें पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग खेला जाता है, लेकिन हम देखते हैं इससे पहले एशिया में मैलिज़वेरी थी, फिर इसके अलावा साइखोम थी कि जो वेट लिफ्टिंग के हवाले से थी, फिर ग्रेट ब्रिटेन से अगर हम बात करते हैं एमिली कैम्पबेल थी, चाइना की भी वेट लिफ्टिंग के हवाले से काफ़ी उनके नाम है। तो आपने किसी को आइडियलाइज़ किया है अपनी सिस्टर के अलावा, या आपकी रोल मॉडल आपकी सिस्टर्स ही हैं? हम लोग मेरी रोल मॉडल मेरी सिस्टर ही हैं और हमारी तो खुद की एकेडमी भी है, ट्विंकल सुहेल के नाम से फीमेल एकेडमी है। तो अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहता है तो ज़रूर हमारे साथ राब्ता कर सकता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप जाहिर सी बात है कि जहाँ से आपका ताल्लुक़ है वहाँ पे इतना ज़्यादा, जिस तरह कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, इस तरह से जो है शायद जो है वो इस तरह इतना ख़वातीन शायद इतनी आज़ादी के साथ नहीं आ सकती हों, स्पोर्ट्स के में नहीं आ सकती हों। तो किस तरह से जो है आप समझती हैं कि आपकी अकेडमी में बच्चियाँ आ सकती हैं और ट्रेनिंग कर सकती हैं?
जी, बिल्कुल, हमारी इंडोर एकेडमी है, फीमेल एकेडमी है, मैं खुद फीमेल को ट्रेनिंग करवाती हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ, कोच भी हूँ, तो वो आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, वहाँ कोई भी मेल जो है अलाउ नहीं है, प्रॉपर फीमेल एकेडमी है हमारी। ठीक है। अच्छा, इस इवेंट की आपने तैयारी किस तरह से की थी? कितने वहाँ पे जो वेट लिफ्टर मौजूद थे और उनके दरमियान रहकर आपने गोल्ड हासिल किया? काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ आई थी, जैसे 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ थी और ट्रेनिंग के हवाले से बताती चलूँ तो हम लोग 2 घंटे सुबह में ट्रेनिंग करी थी मैं पाकिस्तान में और 4 घंटे शाम में ट्रेनिंग करी थी और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थी मैं भी, मेरे कोच भी मलिक राशिद जो थे, वो भी बहुत एनर्जेटिक थे कि जितनी हमारी ट्रेनिंग है हम गोल्ड मेडल विन करेंगे। ठीक है। सहवाल, आपने जो कारनामा अंजाम दिया, हमें आप पे बहुत इसका फ़ख्र है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे एथलीट किन हालात से गुजर कर ट्रेनिंग करते हैं, उनको क्या डाइट हम प्रोवाइड करते हैं, क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है। जब वो चैंपियन बन जाते हैं तो सब उनकी जो है वो तारीफ़ करते हैं, लेकिन जो कठिन सफ़र आप लोग तय करते हैं वो आप ही जानते हैं। किन ममालिक के साथ आपका मुकाबला था? क्योंकि वहाँ पे तो शायद वेट लिफ्टिंग को, पावर लिफ्टिंग को जो है वो ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि उनको बतौर स्पोर्ट्स ही उसको लिया जाता होगा। हमारे तो शायद इतना ज़्यादा इसको अहमियत नहीं दी जाती है। जी बिल्कुल, कतर थी और जॉर्डन था और दुबई से कंट्रीज़ आई हुई थी। इंडिया के, इनफैक्ट इंडिया के भी एथलीट्स थे। फीमेल में तो कोई नहीं था बट मेल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हम्म। तो काफ़ी टफ मुकाबला था पर थैंक गॉड कि खुदावंद ने ये ब्लेसिंग पाकिस्तान को दी और हम लोग मेडल्स विन करके आ अच्छा, सके। ये जो मई का महीना गुजरा है, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री का में मई का सबसे जो है वो तारीख साज मई गुजरा होगा जब से 1947 से पाकिस्तान बना है, क्योंकि इस मई में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी वाइट वॉश किया। इसी मई में पाकिस्तान में सुपर लीग भी जो है वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई और वहाँ पर लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की। इसी मई में जो है इंडिया पाकिस्तान जंग भी हुई कि जहाँ पर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। इसी मई में आपने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, एक मुश्किल खेल में आपने भी पाकिस्तान का जो है वो सब्ज़ लाली परचम बुलंद किया। और इसी मई में हमने देखा है कि एक दो खेलों में और भी पाकिस्तान को जो है वो कामयाबी हासिल हुई है। ये बताएं कि जब आप जा रही थी तो कुछ इंडियन एथलीट से आपकी बात हुई, किस तरह से आप क्या कोई इनसे कोई मुलाकात हुई, कोई इंटरेक्शन हुआ? कुछ उन्होंने आपको कहा कि भाई पाकिस्तान से तो लड़कियां आती ही नहीं हैं और आप कैसे आ गई, फिर आपने तो गोल्ड भी जीत लिया माशाल्लाह। इतनी बात नहीं हुई थी हम्म। बट नॉर्मली उनके ऑफिशियल्स जो थे वो पाकिस्तान की टीम को देख के तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थे, बकअप कर रहे थे। हम्म। तो वहां पे कोई ऐसा माहौल नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान जंग छिड़ी हुई है? नहीं, ऐसा कोई नहीं था क्योंकि हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपको भी पता है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो एक अमन हम्म। अमन लेकर चलता है। तो हम्म। हम एक एम्बेसडर के तौर पर रिप्रेज़ेंट करते हैं अपने पाकिस्तान को अदर कंट्रीज़ में। सही। अच्छा, सैबल, जब आपने इस खेल को अडॉप्ट किया तो जो आपकी कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वहाँ से आपको क्या रिस्पांस मिला था? क्या आपको कहा गया था कि आप क्रिकेट या हॉकी की तरफ आएँ, ये एक मुश्किल खेल है, इसमें आगे बढ़ने के इतने मौके नहीं हैं? नहीं, मेरी जितनी भी कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। इनफैक्ट आज भी जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, हमारी कम्युनिटी हम लोगों को रिसीव करने बड़ा वार्मली वेलकम किया। हुँ। जिसमें मैं आपको बताती हूँ एक्स व्लादिमीर लाहौर आए, उसके साथ-साथ चेयरमैन बैनर मुज़ाहिब के आए, हुँ। एमएनए मरगूब आए मुझे रिसीव करने के लिए। हुँ। मेरे कोच आए, सारे एथलीट्स थे, जितनी भी स्टूडेंट्स थी हमारी वो आई तो बहुत वार्मली वेलकम किया। सिर्फ़ तालियाँ बजीं, मिठाइयाँ बटीं या कुछ और भी ऐलान हुआ? ऐलानात तो अभी नहीं हुए इनफैक्ट के ना ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए रिसीव करने, ना ही सीएम पंजाब आई रिसीव करने। हुँ। कोई मैसेज देना चाहेंगी इस प्रोग्राम के तवज्जुद से? जी ज़रूर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका जी स्पोर्ट्स का जिन्होंने मुझे फुल कवरेज दी। हुँ। मेरा स्टार्ट टू एंड जितनी भी जर्नी थी, मेरे हर एक इंटरव्यू सबसे पहले आप लोगों के चैनल से जो था वो चला और इसके साथ-साथ मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें यही कहूँगी कि अपने बच्चों में टैलेंट देखें, उन्हें आगे आने का मौका दें। फैमिली को बोलूँगी कि फुल्ली सपोर्ट करें अपनी बच्चियों को एजुकेशन में, मेडिकल में, अगर वो स्पोर्ट्स में भी आना चाहती हैं तो उन्हें आगे आने का मौका दें।
और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहेंगे अपने खेल के हवाले से, और जिस तरह से आपने पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के लिए आप मेडल लेकर आई हैं, तो हम भी अपने प्रोग्राम के तवज्जुद से अपील करेंगे कि सेबल सोहेल को और सोहेल सिस्टर को ज़रूर जो है वो सपोर्ट करें, क्योंकि जो सीएम पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा ख़ुद स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत स्पोर्ट्स लवर हैं और ख़वातीन के हवाले से, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात भी करती हैं, काम भी करती हैं, तो हम ज़रूर कहेंगे कि इनको सपोर्ट करें। सीएम पंजाब साहबा से भी अपील करना चाहेंगी कि आपको कोई एकेडमी की जगह बना के दें ताकि प्रॉपर तरीके से और बेहतर तरीके से आपको कोई जॉब वगैरह अगर मिल सके इस हवाले से, तो आप ज़्यादा फोकस होकर खेल को जो है वो अडॉप्ट कर सकें। जी बिल्कुल, उन्हें प्रॉपर एक एकेडमी बनानी चाहिए फीमेल की, जिस तरह के एक इंटरनेशनली लेवल के इक्विपमेंट्स हों, हर एक चीज़ इंटरनेशनली लेवल पे हो, ताकि और ज़्यादा बच्चियां सुहेल सिस्टर्स की तरह तैयार होके मुल्क और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। और इसके साथ साथ जितने भी मतलब अनाउंसमेंट पहले की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो अभी तक तो रिसीव नहीं हुई। तो मेरी यही अभी तक उम्मीद है और विश है कि गवर्नमेंट मेरा ये मैसेज सुनेगी और जितनी भी मतलब हमारी अचीवमेंट के हवाले से हम लोगों को अकोमोडेट किया जाए। अच्छा, पहले क्या अनाउंसमेंट हुई थी आपके लिए? कुछ पैसों का, कुछ कैश का ऐलान हुआ था, कोई प्लॉट, कोई ज़मीन, कोई इस टाइप की कोई मॉनेटरी आपके लिए अनाउंसमेंट हुई थी कोई? जी, जब डीजी स्पोर्ट्स इकबाल थे तब उन्होंने किया था, तो मिनिस्टर साहब नहीं थे यहाँ पे, वो कनाडा गए हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि मिनिस्टर साहब आएंगे तो आपके लिए अनाउंसमेंट करेंगे। बट वो अभी तक स्टिल वैसे ही सिचुएशन है, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आपने मेडल हासिल किया है, उस वक्त पीएसएल भी चल रहा था, उस वक्त क्रिकेट का जो फीवर था रूज पे था, फिर बांग्लादेश पाकिस्तान की सीरीज़ भी हो गई। इन तमाम चीज़ों को जब आप देखती हैं कि दीगर खेलों को इतनी अहमियत नहीं मिलती है, ये मीडिया शायद इतना लाइमलाइट में नहीं लेकर आता है, कोई दिल में शिकवा होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका सिला उस तरह से नहीं मिल रहा, इस तरह मिलना चाहिए? जी, बिल्कुल शिकवा होता है। देखें कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है और अगर हम कंपेयर करें एक वुमेन होने के नाते एक वुमेन एम्पावरमेंट को आप लोग लेकर चलें, बहुत मुश्किल होता है। ये हमारी गेम जो है वो एक मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं पहलवानी से, तो इस तरह वेट उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप एक मुकाम पे पहुँच जाते हैं, एक पीक पे पहुँच जाते हैं, बट आपको गवर्नमेंट सपोर्ट ना होए और आपको इतनी सपोर्ट मतलब अगर आप स्पॉन्सरशिप के हवाले से भी देखते हैं ना, तो क्रिकेट को सारे स्पॉन्सर जो है वो रेडी होते हैं स्पॉन्सर करने के लिए। अगर मैं इसके साथ-साथ खुद की गेम को कंपेयर करूँ, तो हमारी गेम में हमें कोई भी स्पॉन्सर नहीं करता। वैसे आप ये और इस समझती दफ़ा मैं हैं? जी, जी, कहिए, कंटिन्यू करें। जी, जी। इस दफ़ा मैं खुदावंद के बाद अपने कोच मलिक राशिद की थैंकफुल हूँ कि उनकी वसासत से हमारे मास्टर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट अरशद खान तुर्क ने मुझे स्पॉन्सर किया, तो मैं वहाँ जा सकी। इसीलिए इस दफ़ा जो ये इवेंट था मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था, मेंटली रिलैक्सिंग था क्योंकि फुली स्पॉन्सर्ड था ये। तो अपने स्पॉन्सर्स के लिए और कुछ कहना चाहेंगी कि जो आपको स्पॉन्सर करना चाहें वो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं, या आपकी जो सोहेल सिस्टर्स हैं उनको अगर स्पॉन्सर करना चाहें तो किस तरह से जो आप तक अप्रोच कर सकते हैं इस प्रोग्राम की तवज्जुद से, अगर आप कुछ कहना चाहें? जी, बिल्कुल, जो भी हम लोगों को स्पॉन्सर करना चाहता है वो सुहेल सिस्टर के अकाउंट सुहेल सिस्टर 4937 यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। आप हमें यहाँ अप्रोच कर सकते हैं ताकि हम सिस्टर जो हैं मुल्क और कौम का ज़्यादा से ज़्यादा नाम रोशन कर सकें। ठीक है, बिल्कुल, जो स्पॉन्सर सुन रहे हैं वो भी देख लें कि जनाब तन अपनी मेहनत पे, अपने ज़ोर बाजू पे किस तरह से जो है पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल कर रहे हैं। अच्छा, आप समझती हैं कि पाकिस्तान में 3 खेल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, वो तो किताबों में भी लिखा है, सब जानते हैं पाकिस्तान का कौमी खेल है। फिर पाकिस्तान का पॉपुलर खेल है क्रिकेट है, लेकिन वेट लिफ्टिंग एक ऐसा खेल है जो हर पाकिस्तानी खेलता है, और शायद जो वेट लिफ्टिंग में कामयाब नहीं होता है वो जिंदगी की दौड़ में शायद पीछे भी रह जाता है। मर्द अलग अलग अपना बोझ उठा रहे होते हैं, खवातीन घर का बोझ अलग उठा रही होती हैं, और आप जो है वो वेट लिफ्टिंग का बोझ उठा के पाकिस्तान को कामयाबियां दिला रही होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इंडियन से अगर जिस तरह भी हमने हॉकी की हम बात करते हैं, हॉकी में मात भट्ट ने कहा कि सुपर पीएसएल की तरह हॉकी की भी लीग होनी चाहिए। इस खेल को मजीद पॉपुलर बनाने के लिए आपके ख्याल में क्या करना चाहिए कि ये खेल एक आम आदमी तक पहुंच सके? इनकी ज़्यादा से ज़्यादा चैंपियनशिप्स करवाई जाएँ।
कैंप करवाए जाए, इंटरनेशनली लेवल पे कैंपिंग करवाई जाए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर रेडी हो सके और पाकिस्तान से बाहर जाकर मेडल्स लेकर आ सके। ठीक है, अब अपना कॉम्पिटिटर आप किसको समझती हैं पाकिस्तान में? आपके अलावा और कौन सी लड़कियां हैं जो इस खेल को खेल रही हैं और सेबल सोहेल और सोहेल सिस्टर की कॉम्पिटिटर बन के सामने आ सकती हैं, या कॉम्पिटिटर हैं आपकी जिनसे आपको डर हो कि चैंपियनशिप ये भी जीत सकती हैं? फिलहाल तो अभी तक हम लोग ही पीक पे चल रहे हैं, बट हम लोग नई बच्चियां रेडी कर रहे हैं। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मतलब बहुत लोग जो है इससे इस गेम से भी मोटिवेट हो रहे हैं और अपनी बच्चियों को जो है हमारी अचीवमेंट देखने के बाद अपनी बच्चियों में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो भी वेट लिफ्टिंग करें ताकि उनकी बॉडी में पावर आ सके, थोड़ी एक्टिव हो सके और मुल्क और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। स्टैंडर्ड क्या है पाकिस्तान की वेट लिफ्टिंग में और इंडियन जो वेट लिफ्टर हैं, वीमेन वेट लिफ्टर हैं, आपने यकीनी तौर पे उनके शायद कभी कम्पीट भी किया हो या शायद कभी आपने उनकी वीडियोस भी देखी हो, डिफरेंस लगता है आपको? कोई स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उनकी गवर्नमेंट उन्हें फुली सपोर्ट करती है, उनको कैंप देती है, उनको टिकट्स, अकोमोडेशन सब कुछ दिया जाता है। उनकी डाइट बहुत मैटर, बेसिकली हमारी गेम में डाइट बहुत मैटर करती है। उनको डाइट बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए वो हमसे मतलब बहुत ज्यादा आगे है। बट फिर भी मैं इसमें भी खुदावन की ब्लेसिंग समझती हूँ कि इतने कम अखराजात में, इतने कम मतलब इतने इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स नहीं है, बट फिर भी हम इन इक्विपमेंट्स पे इस एकेडमी में ट्रेनिंग करके मुल्क और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ले आते हैं। बिल्कुल सही है, और बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए यकीनी तौर पर आपके वालिद को हेड्स ऑफ है कि इतनी मेहनत वो आप सिस्टर्स पे कर रहे हैं। आखिरी मेरा सवाल ये है कि आप पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल कर रही हैं, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा आपको सपोर्ट है भी नहीं। जिस तरह हम क्रिकेटर्स देखते हैं कि वो अमेरिका जाके खेल रहे हैं, यूएई जाके खेल रहे हैं, कनाडा से खेल रहे हैं, अगर कभी ऐसा आपको ऑफर आई कि भाई पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, आप हमारे मुल्क में आए, हमारे मुल्क के लिए कामयाबी हासिल करें, तो सेबल सोहेल क्या किसी और मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकती हैं या पाकिस्तान के लिए खेलेंगी? जी, मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलूंगी। तो इनफैक्ट आपको पता भी है कि हमने अपना मेडल शोहदा के नाम किया था कि शोहदा जो हैं उन्होंने हम लोगों को जिस तरह जंग में हम लोगों को सेव किया, तो मुझे बहुत प्यार है पाकिस्तान से, मेरे वालिद साहब को, हम सिस्टर्स को। तो हम यही चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जितनी देर स्पोर्ट्स में रहें, हम लोग पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करें। बहुत ज़बरदस्त जज्बा है आपका, और मुझे उम्मीद है कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी ना होगी। सेबल सोहेल, थैंक यू जो है आप हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान की चैम्पियन वेट लिफ्टर, और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में मज़ीद सोहेल सिस्टर्स और सेबल सोहेल मज़ीद कामयाबी हासिल करेंगी, पाकिस्तान का इसी तरह से जसफ जलाली परचम बुलंद करती रहेंगी। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट के हवाले से कि वहाँ पर क्या हैपनिंग्स हुई हैं। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थी वेट लिफ्टर, चैंपियन वेट लिफ्टर सेबल सोहेल। अब बात करेंगे पाकिस्तान के पॉपुलर गेम क्रिकेट के हवाले से कि जनाब इस्लामाबाद, जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर अपनी एसोसिएशन से, अपने रीजन से दिए, वहाँ पे जो इंतखाबात को क्लब के कालदम करार दे दिया गया है, और इस हवाले से अब जो है वो नए इंतखाबात मुतवक्के हैं। मेरे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद हैं, मुश्तबा, उनसे हम जानेंगे कि इस्लामाबाद में रहा क्या तफसीलात है। मुश्तबा, बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल सलमान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला सामने आया है। सदर इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन शकील शेख ओहदे से फारिग हो गए हैं, जबकि इस्लामाबाद रीजनल और जोनल क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान को भी फारिग कर दिया है। इनके अलावा शकील शेख के अलावा नासिर इकबाल, आरिफ कुरैशी समेत 14 मेंबरान को ओहदे से फारिग किया है, जबकि पीसीबी ने इस्लामाबाद की तमाम जोनल क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम मेंबरान को इंतखाबात को कालअदम करार दे दिया, और रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के इस्लामाबाद के इंतखाबात को भी कालादम करार दे दिया। पीसीबी का तमाम मुंतखब अहदेदारान को जो है फौरी दफातर से दस्तबरदार होने का हुक्म दिया, और मार्च 2023 को होने वाले इंतखाबात को गैर मौसर भी करार दिया है। फैसला 27 मई के इंडिपेंडेंट एजुकेटर के फैसले की रोशनी में किया गया, और पीसीबी का जोनल और रीजनल एसोसिएशन इस्लामाबाद के तमाम अमूर फौरी बंद करने की भी हिदायत जारी की, जबकि डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम न्याजी की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद तमाम 14 मेंबरान जो थे उनको ओहदे से हटा दिया गया। जबकि दूसरी जानिब पीसीबी ने इस्लामाबाद रीजनल
रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाब को कलादम तो करार दे दिया, लेकिन देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के जो कानूनी मशीर है उन्होंने फैसले को यकतरफा मुतसबाना और जालमाना करार दे दिया। फैसला जो है उनके मुताबिक मुतासरा पार्टी को सुने बगैर किया गया और फैसले के खिलाफ जल्द अदालत में जाने का भी अंदिया दे दिया है। एजुकेटर ने फैसला बदनीयती और बदनीयती से किया है, जिसके बाद एजुकेटर का फैसला हकाइक के बरक्स आइन कानून और रूल्स रेगुलेशन के 100% खिलाफ किया गया। जिसका इनका मजीद कहना था कि एजुकेटर जो है इस फैसले के असरात पाकिस्तान की तमाम एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ गवर्नर और दूसरे तमाम इंतखाबात पर बराह रास्त पड़ेंगे, क्योंकि 2014 के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन की बहाली के बाद की पर जो डिस्ट्रिक्ट में क्लबों की वोटर लिस्टें और इंतखाबात का एक ही असूल और ज़ाब्ते के तहत हुई थी, उनके मुताबिक ये है कहना है कि ये तमाम तर फैसला जो है बंदीती पर शामिल है और पीसीबी के आइन के तहत सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर ही किसी मुंतखब एसोसिएशन के खिलाफ लेटर जारी कर सकता है। किसी डायरेक्टर के पास ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो लेटर जारी करे, जबकि वाज़ेह है कि डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम न्याजी की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बाद ये इनको डी नोटिफाई कर दिया गया और इन तमाम मुद्दरान को ओहदे से हटा दिया गया। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात मार्च 2023 में हुए थे, जिसको इलेक्शन कमीशन पीसीबी ने साफ, शफाफ और आइन के तहत करवाए गए थे और इनको आइन के तहत करवाने के बाद साफ शफाफ इंतखाबात करार दिया गया था। लेकिन ताहम पीसीबी के इस फैसले के बाद शकील शेख, नासिर इकबाल, आरिफ कुरैशी के समेत 14 जो मेंबरान हैं उनको मुअत्तल कर दिए, उनको अपने ओहदे से हटा दिए और अच्छा, अब ये तो ठीक है, लेकिन अब हम सुने बगैर ये फैसला दिया गया, यकीन इस हवाले से मजीद अपडेट भी करते रहेंगे। ये तो बाबर आजम के हवाले से बताया, उन्होंने कैंप ज्वाइन कर लिया है। सलमान, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वाइट बॉल के लिए टॉप परफॉर्मर को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी की जानिब से पीएसएल और डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स जो है टॉप परफॉर्मर्स जो हैं 22 खिलाड़ियों को तलब किया है। वाज़ेह रहे कि इसमें बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाले खिलाड़ी जो है वो शामिल नहीं है। जिन प्लेयर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ ये सीरीज़ खेली है T20 सीरीज़, उनमें वो 22 खिलाड़ियों में शामिल नहीं है। खिलाड़ियों में जो सबसे मेन बात है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 जो मेन प्लेयर्स थे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहीन शाह अफरीदी, इनको भी शामिल किया गया। जबकि दीगर खिलाड़ियों में उस्मान खान, सऊद शकील, शाहिद अजीज़, अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, मीर हमज़ा, अब्दुल्ला शफीक, ख्वाजा नाफे, हैदर अली, अहमद दानियाल, मेहरान मुमताज़, खुरम शहजाद, मुआज़ सदाकत, मोहम्मद नवाज़, आमिर जमाल, नसीम शाह, सफियान मकीम, अली रज़ा और तैयब ताहिर शामिल हैं। जबकि ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने वाइट बॉल के टॉप परफॉर्मर को 3, 4 और 5 जून को लाहौर में तलब किया, जिनको 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में ग्रुप में मुख्तसर कैंप में शिरकत करेंगे। इन 22 खिलाड़ियों को बुलाने का मकसद जो था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर मुस्तकबिल का तयन करना था, क्योंकि नए हेड कोच जो है माइक हैसन, वो इस ग्रुप इन तमाम 22 प्लेयर्स की जो है वो निगरानी में ये जो कैंप लगेगा। और इसके बाद जो जुलाई में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान होना है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनको 22 खिलाड़ियों को तलब किया गया। जबकि एक और बात बहुत वाज़ेह हो गई है इस 22 खिलाड़ियों में कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी, जिनको सोचा जा रहा था, जैसे लग रहा था कि इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इनकी जगह नहीं बन पाएगी या इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको बुलाकर ये वाज़ेह पैगाम दिया है, जो तो तमाम तर क्यास रही उनको ख़त्म कर दिया है कि ये पाकिस्तान फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा है। और माइक हैसन जब इनकी तैनाती हुई थी तो उन्होंने भी वाज़ेह पैगाम दिया था कि बाबर और रिजवान जो है वो इनके फ्यूचर प्लान का हिस्सा है। तो एक बहुत अच्छा इकदाम है पीसीबी का कि इन प्लेयर्स को अंदर बुलाया है और इन्होंने बुला के वाज़ेह कर दिया है कि ये प्लेयर्स जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं और इनको टीम से अलग ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस देखी जाए, जो नौजवान प्लेयर्स हैं उन्होंने परफॉर्म जिस तरह किया, हारिस ने सेंचुरी स्कोर की बतौर ओपनर आकर, इसके अलावा हसन नवाज़ ने मिडिल ऑर्डर में शानदार बैटिंग की, तो इसके बाद देखा जाए तो बाबर आजम के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा या मोहम्मद रिजवान के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा कि वो कैसे कम बैक करते हैं, क्योंकि बतौर ओपनर आपने आके सेंचुरी कर दी तो आप उसको अब चेंज नहीं कर सकते। वन डाउन में आपके पास वन डाउन के बाद आपके पास हसन नवाज़ आ गया, सलमान जो कप्तान है T20 में वो खुद अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप बाबर आजम के लिए देखना कहाँ है, वो कहाँ खेल सकते हैं, किस पोजीशन पे खेलेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो गया है। लेकिन इन तीनों प्लेयर्स के लिए अभी भी जगह बनाना कोई नामुमकिन नहीं है। शहीन शाह अफरीदी की बात करें तो शहीन शाह के लिए अभी भी काफ़ी मौके मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है, बांग्लादेश के खिलाफ गो की सीरीज़ जीती है, लेकिन बांग्लादेश की नौजवान टीम ने भी पाकिस्तान को टफ टाइम ज़रूर दिया और आखिरी मैच में देखा तो 196 रन का जो हदफ दिया था। तो इसके बाद वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान में अभी भी बॉलिंग में जो है वो काफ़ी मौके मौजूद है। इसके अलावा
अगर देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट जो अवाम है, पाकिस्तान की शायकीन है, उनको देखा जाए तो उन्होंने आपने देखा कि पाकिस्तान की नौजवान टीम पे काफ़ी एतमाद करते हुए नजर आए हैं। आखिरी मैच में हमने देखा कि जो क्राउड था वो फुल हाउस था, और फुल हाउस क्राउड का मतलब यही कि अपनी टीम पे एतमाद करें। पाकिस्तान टीम पहले देखा जाता था कि खेलता ज़रूर था लेकिन हार जाते थे, हारने की वजह से जो शायकीन क्रिकेट थे वो पाकिस्तान क्रिकेट से दूर हो रहे थे। लेकिन T20 सीरीज़ ने ये सब क़यास राहें भी ख़त्म कर दी कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट किसी तरफ से भी नीचे जा रही है, तंजली का शिकार है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया जोश आ गया नई टीम के आने से। लेकिन आप देखते हैं कि बाबर, रिजवान और शाहीन का क्या फ्यूचर है, लेकिन पाकिस्तान की जो नौजवान टीम है ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के पास बैकअप प्लेयर्स मौजूद है, और पाकिस्तान के पास अब एक नहीं बल्कि 2 T20 टीम्स ऐसी नज़र आएंगी पाकिस्तान को जो हर वक्त बैकअप पे मौजूद होगी। जी ठीक है, अच्छा हॉकी के हवाले से बताएंगे क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल सलमान, FIH नेशंस हॉकी के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का ऐलान हो गया है। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी, सेक्रेटरी जनरल राना मुजाहिद ने ऐलान किया, जबकि DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा ने ट्रायल्स देखे हैं, जिसके बाद 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। 20 रुकनी स्क्वाड का जो क़यादत है वो इमाद भट्ट करेंगे, जब पाकिस्तान टीम जो है 8 जून को मलेशिया के लिए रवाना होगी। नेशंस कप के लिए जो कौमी टीम के 3 मैचेस खेले जाएंगे उससे पहले, और कौमी स्क्वाड के जो मेम्बरान हैं उनमें मुनीबुर रहमान, अब्दुल्ला इश्तियाक, मोहम्मद अब्दुल्ला, सफियान खान शामिल हैं, जबकि अब्दुल मन्नान, हमाद अंजुम, अरशद लियाकत, मोइन शकील, ज़िक्रिया हयात, गजनफर अली भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जबकि सलमान रज़ाक, जुनेद मंजूर, हन्नान शाहिद, राना वहीद, अफराज खान शामिल हैं। अब्दुर्रहमान, अहमद अदी, मोहिबुल्ला और राना वलीद स्क्वाड का हिस्सा है। तो इसके बाद जब हॉकी पाकिस्तान के सदर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हॉकी फंड्स के लिए बातचीत जारी है, और सदर का मजीद ये भी कहना था कि पोलैंड में रह जाने वाले खिलाड़ियों पर पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं है। जबकि इसके अलावा जो हेड कोच है उन्होंने बताया कि कौमी प्लेयर्स जो है वो डेली अलाउंस उनको भी अदा किया जा रहा है, जबकि नेशनल्स कप में कामयाबी के लिए वो पुरुम्मीद हैं, और पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसकी बहाली के लिए वो प्रो लीग तक रसाई ज़रूरी है। उनका कहना है कि कौमी प्लेयर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए इंतहाई पुरजोश है, और नेशनल कप जो है वो जीतने के लिए पुरज़्म भी है। वाज़ेह रहे कि नेशनल्स कप का आगाज़ 15 जून से मलेशिया में होगा, जबकि पाकिस्तान के अलावा इस न्यूजीलैंड, मलेशिया, जापान, फ्रांस, कोरिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान को ग्रुप B में शामिल किया गया। जी 20 रुकनी स्क्वाड, थैंक यू सो मच मुस्तफा, हमारे साथ आप मौजूद हैं। वक्त की कमी के से इंशाल्लाह मजीद आपको कंटिन्यू भी करेंगे। सेबल और मुस्तफा दोनों का शुक्रिया, आज के शो में हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।